अक्सर भारत में इस तरह की खबर सामने आती है कि हिजाब की वजह से छात्राओं को या महिलाओं को कहीं भी जाने से रोक दिया जाता है। जैसे कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी यूनिवर्सिटी, तो कभी किसी फंक्शन, तो कभी किसी होटल और अलग अलग जगह इस तरह की खबरें सामने आई है। यहाँ तक कि कई बार तो कुछ महिलाओं ने सीधे तौर पर यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल के अंदर भी महिलाओं को हिजाब और बुर्का लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एक महिला को बैंक में जाना था। इस दरमियान बैंक कर्मियों ने उन्हें बैंक के अंदर जाने से रोक दिया, वजह जो भी बताई जाती हो। लेकिन क्या हिजाब और बुर्का का इस्तेमाल, हिजाब का इस्तेमाल करने से मुस्लिम महिलाओं को रोका जा सकता है? अब एक खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दो जगहों से काफ़ी बड़ी खबर सामने आई। पहली खबर सामने आई जौनपुर से। जौनपुर में अभी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 10वीं की परीक्षा संचालित है। ऐसे में खबर ये सामने आई कि वहाँ 10वीं की परीक्षा देने के लिए गई कई छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से अंदर नहीं जाने दिया गया, जिस पर उन लड़कियों ने ये तय किया कि वो हिजाब नहीं उतारेगी, एग्ज़ाम भले छोड़ देगी। खबरों के अनुसार 4 छात्राओं ने जौनपुर में स्कूल जाने से इनकार कर दिया इस तरह के वो हिजाब उतार लें, और उसने ये तय किया कि वो 10वीं की परीक्षा नहीं देगी, लेकिन वो हिजाब नहीं उतारेगी। अब ऐसी ही एक खबर सामने आई है मुरादाबाद से। वहाँ भी छात्राओं ने यह आरोप लगाया कि उसे हिजाब हटाने के लिए कहा गया। उससे यह कहा गया कि आप हिजाब नहीं पहन सकती, अगर आपको हिजाब पहनना है तो फिर आप परीक्षा नहीं दे सकेंगी। और ऐसे में उन लड़कियों ने यह फैसला किया कि वो परीक्षा नहीं देगी, लेकिन हिजाब पहने रहेगी। तरीका ये है कि अगर हिजाब पहनी हुई है या हिजाब नहीं भी पहनी हुई है तो छात्राओं का जो चेक होता है भाई, उसकी आप उससे चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीट पुर्जा लेके जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी शक्ल जो है वो पहचान में नहीं आ रही। तो इसके लिए महिला शिक्षिका होती हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से जो है वेरीफाई करें और उसके बाद छात्राओं को स्कूल के अंदर जाने दें। लेकिन ये कह देना कि भाई आप पहन के जा ही नहीं सकते, ये सीधे तौर पर उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ माना जाता है। ऐसा ही मामला जब उत्तर प्रदेश में सामने आया तो बेटियों ने साफ तौर पर ये कहा कि हम परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन हिजाब नहीं हटाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें, जब स्कूल प्रशासन से ज़िला प्रशासन से इस पूरे मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि हमने स्कूल प्रशासन से इस बारे में बातचीत की है और हमने यही कहा कि इस मामले में जो है महिला शिक्षिका को चाहिए था कि वो चेक करे और उन्हें परीक्षा दे दी जाए, परीक्षा देने दिया जाए, क्योंकि परीक्षा से रोकना किसी भी तरीके से सही और मुनासिब नहीं है। इस पूरे मामले में महिलाओं ने जो कहा है, जो लड़कियों ने कहा है, ज़रा हम आपको वो बयान दिखाना चाहेंगे। अगर कोई तो क्या आप पेपर छोड़ सकते थे? जी, हम तैयार थे कि हम अपना पेपर छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते। अच्छा, अगले पेपर के लिए क्या कहा है आपने आपसे? अगले पेपर के लिए बोला गया था कि अगर कोई गेज वगैरह आएगा तो उतारना, पर फिर भी हम नहीं उतारेंगे। जब हमने पहली बार ही बोल दिया उनसे कि हम पेपर नहीं उतार, वो हिजाब नहीं उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे। पेपर छोड़ सकते? आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे बोल दिया था कि हमको हिजाब ही में पेपर देना है, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, वरना हम पेपर नहीं देंगे। हम अपना पेपर छोड़ने के लिए तैयार थे, पर अपना हिजाब उतारने के लिए जाना है। फिर भी हमने लास्ट कह दिया था कि हमको हिजाब नहीं उतारना है, अगर आपको पेपर दिलवाना है तो ठीक है, वरना हम अपने घर जाते। तो क्या आप पेपर छोड़ सकते थे? जी, हम बिल्कुल तैयार थे कि हम अपना पेपर छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम ये अपना सीधे हिजाब तौर पर नहीं ये कह रही उतार कि हम सकते। हिजाब उतार देंगे। यहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने कोशिश की अगले पेपर के लिए बोला कि स्कूल के अंदर एंटर करवाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब देखा यहाँ पे कि कुछ लड़कियाँ हिजाब में थी, उनको पुलिस के अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे। काफ़ी मुशक्क़त के बाद हम लोगों ने प्रयास किया तो लगभग समथिंग 15 मिनट बच्चों के ख़त्म हो चुके थे, तब जाके उन्हें एंट्री दी। हमने बोला कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, आप एंट्री दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एंट्री दी। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब गलती फील कर रहे थे अपने आप को, लेकिन काफ़ी दिक्कत के बाद उन्हें अंदर लिया गया। और ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन ये नहीं कहता है कि तुम किसी हिसाब में हो तो मतलब एग्जाम नहीं दो। हिजाब बुर्के में क्या दिक्कत आई इन लोगों को? सर दिक्कत का तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक की उम्मीद ये है कि कहीं नहीं होता है, यहाँ ही हो रहा है बस। इस मामले में प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया कि हमने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया और ये कहा, देखिए इसी संबंध में आज हमने एक गूगल मीट किया है और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, वार्ड केंद्र व्यवस्थापक, नोडल शिक्षक, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे माहौल में परीक्षा देने दिया जाए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बुर्का में भी परीक्षा देने आता है तो उसको रोका न जाए, उसकी विधिवत तलाशी लेते हुए परीक्षा के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कराया जाए।
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो तो अगर देखा जाए इस बयान को, आप देखिए लोगों ने लिखा है कि हम परीक्षा छोड़ सकते हैं लेकिन हिजाब नहीं उतार सकते। ये कहना है मुरादाबाद में परीक्षा देने के लिए आई छात्राओं को। तो ये पूरा का पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि छात्राओं ने सही किया है? लेकिन सवाल ये है कि यकीनन जिन छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी है उनका 1 साल तो बर्बाद हुआ है। इस बर्बादी के पीछे कौन जिम्मेदार है? तमाम वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिन लोगों ने हिजाब को देख करके सिर्फ ये कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। आपको वेरीफाई करना है, शौक से कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीटिंग के लिए कोई पुर्जे रख सकता है, कागजात रख सकता है, किताबें रख सकता है, छिपा सकता है, तो ठीक है ना, आप वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए। लेकिन ये कहना कि भाई अगर पहन के जाओगे तो एग्ज़ाम ही नहीं देने देंगे, ये किसी तरीके से मुनासिब नहीं समझ आता है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।